बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, हमारे पठान भाई, पख्तून भाई, इनकी ये एक ख़ास रेसिपी है। चिकन कढ़ाई है, इसका नाम है, अक्सर इसको लोग कहते हैं शिनवारी कढ़ाई। ये शिनवारी कढ़ाई के नाम से मशहूर है। ये उनकी एक ख़ास रवायत है, ख़ास डिश है। वहाँ आप जाएँ तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में आपको ये खाने के लिए मिलेगी और बड़ी मज़ेदार बनती है। ये बड़ी सिंपल है बनाना, थोड़ी-सी चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा जतन भी नहीं करने पड़ते और चटपट तैयार हो जाती है और बड़ी मज़ेदार होती है। तो इसमें मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 3 पाव टमाटर लिए हैं, टमाटरों को मैंने साबुत रखा है और इसमें हम साबुत टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं। 15 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है, आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबलस्पून और नमक है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूँगा। जब हम शिनवारी कढ़ाई बना रहे होते हैं तो इसमें हमने ऑयल ज़्यादा डालना होता है। मैंने यहाँ पे आधा किलो ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल में मैं ये चिकन शामिल कर दूंगा, साथ ही इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दूंगा। अब इस चिकन को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं इतना चिकन को फ्राई करूंगा कि जो चिकन है वो हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखें, जब हम चिकन ऑयल में डालते हैं तो चिकन क्या होता है कि नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, चम्मच फेर लेंगे तो ये कढ़ाई को छोड़ देगा और थोड़ी देर बाद फिर ये नीचे नहीं लगेगा। चिकन मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखें चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखें, इस तरह से आपने चिकन को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब हम शेनवारी चिकन कढ़ाई बना रहे होते हैं तो इसमें हमने चिकन को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना होता है। चिकन को फ्राई करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये टमाटर रख दूंगा, जो 3 पाव मैंने टमाटर लिए थे। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। इसको एक मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे गल जाएंगे। कितनी देर में हमारे टमाटर गलेंगे, टमाटरों को गलने के बाद हम क्या करेंगे, आपने वीडियो में एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। ये देखें टमाटर इसमें गल चुके हैं, इस तरह से टमाटर गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट लगे हैं टमाटरों को गलने में। ये देखें टमाटरों के इस तरह से हम छिलके उतार लेंगे। जितने भी टमाटर हैं इनके छिलके मैं इस तरह से उतार दूंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो मौजूद ऑयल है ये मैं निकाल लूँगा। ये देखें ऑयल मैंने निकाल लिया है। ये ऑयल हम जब दोबारा कोई भी सालन बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें शामिल कर दूंगा और जो ये मैंने काली मिर्चें ली थी ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें हम पहले चम्मच फेर लेंगे और फिर इन टमाटरों को मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ना है। ये देखें टमाटर इस तरह से मैंने चम्मच की मदद से इनको तोड़ लिया है। अब इसकी मैं भुनाई कर लूँगा अच्छे तरीके से। टमाटर तोड़ने के बाद मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 5 मिनट लगे हैं इसकी भुनाई में। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। अब इसको मैं आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ कि ये कितनी मज़ेदार कढ़ाई बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हुई है, शिनवाड़ी कढ़ाई। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त शिनवारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ये बड़े सिंपल तरीके से तैयार होती है। जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से यही तैयार होती है और ये बहुत टेस्टफुल बनती है। इतनी मज़ेदार कि जब आप इसको अपने भाई के कहने पे ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये शिनवारी चिकन कढ़ाई बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।